जानते हैं पद्मेश का इंटरनेट चलता नहीं, दौड़ता है। ऑनलाइन क्लासेस हो या 4K मूवीज, बिजनेस की वीडियो कॉल्स हो या बच्चों का टाइम पास, सबका सब कुछ एक टाइम पर चले और होए नो झगड़ा। और प्राइसिंग भी ऐसी कि बटुए को भी हो नो लफड़ा। तो आप भी लगवाओ, क्योंकि हर घर के लिए पद्मेश X500 जरूरी है। सारी अटकलों पर विराम लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के द्वारा 92 प्रत्याशियों की 5वीं सूची 21 अक्टूबर को जारी कर दी गई, जिसमें बालाघाट विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 111 से भारतीय जनता पार्टी की अधिकृत प्रत्याशी के रूप में मौसम बिसेन को अपना प्रत्याशी बनाया गया है। तो वहीं वाराणसी विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 112 से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल, जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अपना हाल ही में दामन थाम लिया गया, इन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया गया है। जबकि बालाघाट विधानसभा में सभी को लग रहा था कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बालाघाट विधानसभा से गौरीशंकर बिसेन ही भाजपा के अधिकृत प्रत्याशी बनाए जाएंगे, किंतु अंतिम समय में भाजपा के द्वारा बालाघाट विधानसभा से मंत्री गौरीशंकर बिसेन की जगह युवा चेहरे को मौका देते हुए शीर्ष नेतृत्व ने उनकी जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को बालाघाट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि लंबे समय से बहुत चर्चित विधानसभा बालाघाट और वाराणसी में भाजपा के प्रत्याशी को लेकर सभी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इन दोनों विधानसभा में भाजपा के द्वारा किसे अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाया जाता है, जबकि इन दोनों विधानसभाओं में कांग्रेस के द्वारा अपने प्रत्याशी उतारे जाने के बाद लोगों की निगाहें और भी तेज हो गई थी। आखिरकार भाजपा के द्वारा इन विधानसभाओं में किन्हें अपना प्रत्याशी बनाती है। वह बालाघाट विधानसभा से लोगों को लग रहा था कि भाजपा गौरीशंकर बिसेन को ही अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित करेगी, किंतु अंतिम समय में 5वीं सूची जारी होने पर पता चला कि मंत्री गौरीशंकर बिसेन की जगह युवा चेहरे को शीर्ष नेतृत्व ने उनकी जगह उनकी बेटी मौसम बिसेन को बालाघाट विधानसभा से प्रत्याशी बनाया है। वहीं वाराणसी विधानसभा में भी लंबे समय से निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल के भाजपा में शामिल होने को लेकर काफी विवाद भी चला रहा। वह जैसे ही निर्दलीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने भाजपा की सदस्यता ली, उसके बाद यह बिल्कुल साफ हो गया था कि अब भाजपा के द्वारा वाराणसी विधानसभा से प्रदीप जायसवाल को ही अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाएगी, और हुआ भी वहीं। अब देखना यह होगा कि दोनों ही राष्ट्रीय पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के द्वारा बालाघाट जिले की सभी विधानसभा में अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। वहीं देखा जाए तो अब जो विधानसभा में कुछ जगह छोड़कर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस का सीधा मुकाबला देखने को मिल रहा है, तो वहीं कुछ जगह ऐसी भी विधानसभा जहां पर त्रिकोणीय संघर्ष भी हो सकता है। अब देखना होगा कि दोनों ही पार्टियों के द्वारा किस प्रकार से जनता को अपनी ओर रिझाने का प्रयास किया जाता है, जबकि 21 अक्टूबर से नामांकन पत्र भरने का दौर भी शुरू हो चुका है। लगभग सभी पार्टियों के द्वारा अपने अपने उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। भाजपा ने 5वीं लिस्ट जारी कर प्रदेश के 230 विधानसभा सीटों में 228 सीटों के लिए प्रत्याशियों के नाम क्लियर कर दिए हैं। पहली लिस्ट में उन्होंने 39 उम्मीदवारों का नाम ऐलान किया था, उसके बाद दूसरी लिस्ट में भी 39, तीसरी लिस्ट में 1 और फिर चौथी लिस्ट में 57 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए गए थे। अब 92 सीटों पर नाम सामने आने के बाद कुल 228 सीटों के लिए प्रत्याशियों को मैदान में उतार दिया गया। अभी 2 सीटों के लिए प्रत्याशी होल्ड पर है। वहीं कांग्रेस ने नवरात्र के पहले दिन पहली सूची जारी की थी। इसमें 144 नाम थे। गुरुवार देर रात 88 नामों का ऐलान किया था। इसमें 3 टिकट बदले गए थे। इस तरह कांग्रेस ने 229 सीटों पर नाम तय कर दिए। मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा पहले ही मंचों के कार्यक्रम से चुनाव नहीं लड़ने की बात कहते हुए कह दिया गया था कि वह इस बार युवाओं को मौका देना चाहते हैं, किंतु जिस प्रकार से भाजपा के द्वारा अपनी अंतिम सूची जारी नहीं की गई थी, तब तक सभी को यह लग रहा था कि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ही भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी होंगे, किंतु 5वीं सूची जारी होते ही यह क्लियर हो गया कि मौसम बिसेन ही बीजेपी की अधिकृत प्रत्याशी बालाघाट विधानसभा से होगी। जब इस बार मौसम बिसेन के द्वारा शुरू से ही चुनाव लड़ने की तैयारी शुरू कर दी गई थी, उन्होंने चुनाव के पहले ही क्षेत्र में जनसंपर्क से लेकर अनेक कार्यक्रमों में भाग लेते हुए यहां बता दिया था कि वह इस बार चुनाव में भाग लेगी। वहीं मंत्री गौरीशंकर बिसेन के द्वारा भी अपनी बेटी के लिए सिफारिश शीर्ष नेतृत्व से की गई थी। मौसम बिसेन को 2014 में लोकसभा के प्रत्याशी बनाए जाने की लगभग सहमति भी बन चुकी थी, किंतु किसी कारणवश उन्हें लोकसभा चुनाव नहीं लड़ा, किंतु इस बार उनका विधानसभा चुनाव लड़ना लगभग तय था और अंत में मंत्री गौरीशंकर बिसेन की सिफारिश पर मौसम बिसेन को बालाघाट विधानसभा से भाजपा के द्वारा अपना अधिकृत प्रत्याशी बनाते हुए चुनाव में उतार दिया गया है।